हम युवाओं का 5 साल जिंदगी बर्बाद किया, उनका हिसाब कौन देगा? है सरकार जब जेल से निकली बोला हम 5 महीना जेल में रहे, हम 5 लाख नौकरी देते। 4 साल से क्या मूल्य छील रहे थे आप? आ गया ना भाई। 4 साल जब आपके शासन में थे तो 4 साल 5 महीना में 5 लाख दे दीजिएगा। ठीक है, 2 महीने से बाहर आए, आप 2 लाख का हिसाब दीजिए, 2 लाख नौकरी गिनवाई है। इसलिए हम लोग का कम से कम फर्स्ट वीक में सितंबर में डेट दिया जाए, कम 2 तारीख या 5 तारीख, जिस तारीख पर तारीख यहाँ नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन ने कहा था सदन में कि 5 महीने वो जेल में रहे थे, लेकिन 5 महीने में वो छात्रों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते थे। हमारे साथ कई छात्र हैं, आप देख सकते हैं आज कैंडल मार्च हजारीबाग में निकाला गया। हजारीबाग को एक सबसे बड़ा हब कहा जाता है, एजुकेशन हब कहा जाता है। हमारे साथ कई छात्र हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं। क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों आए हैं यहाँ? झारखंड सरकार बार बार JSSC एग्जाम को लेकर कैलेंडर पे कैलेंडर जारी करता है। उसकी जो एक CM है गांडे की विधायक कल्पना सोरेन, वो कहती है हेमंत सोरेन 5 महीना जेल में रहा, उसका हिसाब कौन देगा? तो मैडम ये जवाब दीजिए, हम लोग 5 साल से बर्बाद हो रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? उसके बाद हेमंत सोरेन का बयान आता है कि 5 महीना बाहर रहते, जेल में मतलब बाहर रहते तो 5 लाख नौकरी देते। अभी 2 महीना बाहर है वो, तो हम लोग को 2 लाख का हिसाब दीजिए। रह गई बात, वो कैलेंडर जारी करती है अगस्त में होगा, ये 2017 से चले आ रहा है एग्जाम, 2016 से 2024 आ गया, अभी तक एक सिंगल एग्जाम नहीं करवा पाया। एक बार 28 जनवरी को एग्जाम हुआ भी तो पेपर लीक हो गया, फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ा तो जाके रद्द हुआ। आज 7-8 महीना हो गया, सरकार फिर भी सोया हुआ है, एग्जाम लेने का कोई मूड में नहीं है। क्या आपको लगता है कि 5 लाख जी मिलना था आपको रोजगार? नहीं मिलेगा। इस सरकार निकम्मी है, कहाँ से देगी? 4 बोलती है सरकार जब जेल से निकली बोला हम 5 महीना जेल में रहे, हम 5 लाख नौकरी देते। 4 साल से क्या मूल्य छील रहे थे आप? आ गया ना भाई। 4 साल जब आपके शासन में थे तो 4 साल 5 महीना में 5 लाख दे दीजिएगा। ठीक है, 2 महीने से बाहर आए, आप 2 लाख का हिसाब दीजिए, 2 लाख नौकरी गिनवाई है। 2014 में JSSC CGL का फॉर्म भराया, आज 14 से कितना हो गया? 24। 10 साल में एक सरकार एग्जाम नहीं ले पाती है, और एग्जाम लेबो करती है तो निकल जाती है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, हरदम ऐसा हम लोग के स्टूडेंट के साथ। और अभी देखिए, आप चुनाव का मुद्दा आ गया, अब अपना उस सेंटर ढूंढ रहा है, लेकिन छात्रों के साथ इतना, भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ कर रहा है। अभी चुनाव के लिए अपना सेंटर ढूंढ रहा है, हर जगह पर नोटिस भेज रहा है। अब कभी बोलता है कि जुलाई में लेंगे एग्जाम, कभी बोलता है अगस्त के लास्ट थीम लेंगे, कभी बोलता है सितंबर। कल कैलेंडर जारी किया है, और आज के पेपर में आया कि दिसंबर में सारा 38-40 हज़ार जो वैकेंसी है कंप्लीट कर देंगे। तो कहाँ से लेगी? एग्जाम लेवे नहीं कर रही तो कहाँ से ले पाएगी? तो किस पर भरोसा करें? आपको जब चुने, जिस उम्मीद से चुने, आपको झारखंड के छात्र हैं, उस उम्मीद से तो आप तो पानी फेर दे रहे हैं। चलिए, आप लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या मांग है आपकी, और अगर मांग पूरी नहीं हो तो क्या होगा? मांग पूरी नहीं होगा तो हम लोग को 5 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं सर, और अभी तक इतनी स्थिति खराब है कि घर में हमको खाना भी दिक्कत हो रहा है, घर से पैसा भी मिल रही है, बार सरकार ठग रही है, हम लोग का क्या दशा होगा? ऐसे में बहुत दिक्कत में। देखिए, अब घर से पैसा नहीं मिलता है, इनका साफ तौर पे कहना है। और कई लोग हैं हमारे साथ कई छात्र हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंदोलन यहाँ पे चल रहा है। हमारे साथ कई और छात्र हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि जिस तरह के कैलेंडर जारी हो रहा है, बार हो रहा है कैलेंडर, इसलिए हम लोग का कम से कम फर्स्ट वीक में सितंबर में डेट दिया जाए, कम 2 तारीख या 5 तारीख, जिस तारीख पर तारीख यहाँ नहीं चाहिए। कम से कम तारीख दिया जाए, 2 तारीख या 5 तारीख को लेंगे, एक फिक्स डेट दिया जाए, कम से कम डेट दिया जाए, कैलेंडर नहीं दिया जाए बार जो कि जिस तरह कैलेंडर दिया जाता है उस तरह कैलेंडर ना दिया जाए, डेट दिया जाए कम से कम। जिस तरह से तारीख पे तारीख मिल रही है, उसमें आप क्या कहिएगा? बहुत गलत हो रहा है हम लोग के साथ में। पिछले बार जब लिया जनवरी में 28 जनवरी को पेपर लिया गया, फिर लीक कर गया। उसके बाद जो हेमंत सोरेन बोले कि 5 महीना हम जेल में रहे, तो 5 महीना JMM की ही सरकार ने थी सर, दूसरा कोई सरकार था नहीं। हेमंत तू था वहाँ पे बैठा हुआ, तो क्यों बोल रहे हैं कि 5 महीने जेल में थे? अब तो कुछ कीजिए। अभी जो तारीख कैलेंडर दे दिए हैं, उसमें तो सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी। तो देखिए, हमारे साथ कई और छात्र हैं, सबके हाथ में आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती है, और ये एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं कि इनका साफ तौर पे कहना है इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। हमारे साथ कई और छात्र हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। क्या बोलेगा? सरकार मैया योजना की वजह से सोच रही है कि हम जीत जाएंगे, ये जीतना इम्पॉसिबल है उनके लिए। हम युवाओं का 5 साल बर्बाद करें। कल्पना सोरेन विधानसभा में बोलती है कि 5 महीना जेल में रहे, उसका हिसाब कौन देगा? हम युवाओं का 5 साल जिंदगी बर्बाद किया, उनका हिसाब कौन देगा? हम पूछना चाहते हैं यही सरकार से। उसके साथ साथ 73 करोड़ का इन लोग मंत्री लोग अपने लिए आवास बनाए। हम लोग 73 रुपया हम लोग के पास नहीं है कुछ खाने के लिए, उसका सरकार जवाब चाहिए हम लोग के पास।
हम लोग जो है हम लोग के साथ राजनीति खेला जा रहा है। ये डायरेक्ट सीट बेचेगी सरकार, सीधी बात, सारे सीट बेचेगी। हम लोग के साथ राजनीति खेला जा रहा है। मैया योजना में हम लोग को बचाया जा रहा है बस। देखिए चुनाव की बात है और हमारे साथ किसी ने कहा था अभी बीजेपी वाली बात, हाँ उसमें क्या बात बोल रहे थे बताइए बीजेपी वाला क्या बात? चुनाव में इस बार फिर यही मुद्दा बना के बोलेगा कि फिर 5 लाख हर साल वोट दिया, हर साल नौकरी दिया जाएगा, फिर भी वही होगा दोबारा। क्या छात्रों के साथ ये जो है यानी कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है? अनदेखा, हाँ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों के साथ खिलवाड़, भविष्य के साथ खिलवाड़। मेरा मानना है कि इस मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू नहीं है। इसके पिछला महीना क्या बोले थे कि सारा नियुक्ति सितंबर तक हमको होनी चाहिए। अधिकारियों के साथ बैठक किए थे, कोई अधिकारी इसका बात माना? जब आज का अधिकारी आपका बातें को नहीं मार रहा, आप सीट पर क्यों बैठे हैं? आपके पास पावर है, कोई वैल्यू नहीं करता, क्यों मुख्यमंत्री आप हर जगह पर इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दीजिए। आपको कोई वैल्यू नहीं लेकिन करता। छात्र मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए आप लोग राजनीति की बात कर रहे हैं भैया, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन छात्र मुद्दों की बात करना है। हमारे साथ और कई छात्र हैं। हाँ बताइए आप क्या बोल रहे थे? जी मेरा नाम सुदामा हुआ। जिस तरह से एजेंसी जब छात्रों को झांसे में रख के कि एजेंसी का चयन हो चुका है और कैलेंडर बार बार जारी कर रहा है, जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं फिर कैलेंडर जारी, अगला बार फिर कैलेंडर जारी कर देता है। इस तरह से हम लोग का भविष्य पूरा अंधेर में चल गया। और हम हेमंत सरकार से विनती करते हैं कि जो भी है एक फिक्स डेट दिया जाए, और हम यही विनती करते हैं सरकार से। जब आपके पढ़ने की उम्र है और हाथ में मोमबत्ती लेके निकल गए सड़कों पे, क्यों? निकम्मी सरकार ने मजबूर कर दिया है। 18 से 16 से इस तरह से प्रोसेस चल रहा है, आज 2024 हो गया। अगर लास्ट में सितंबर के फर्स्ट वीक तक अगर एग्जाम नहीं हुआ तो एग्जाम को रद्द करें और अपना और इस्तीफा दें। अब एक उदाहरण देख लीजिए, पड़ोसी देश बांग्लादेश, हम लोग उग्र हो जाएंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। आपका पास उतना सिपाही नहीं कि हम लोग कंट्रोल कर पाएगा। ये अलग मुद्दा है, बांग्लादेश और कई सारी जो मुद्दे हैं अलग है, लेकिन छात्र की बात जो हम छात्र हित में जो बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की बात हम कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने जो कहा है उसको लेके आप सड़कों पे हैं, तो उसमें आप क्या कहिएगा? एकदम सबसे पहली बात ये, उसकी बात में 1% की सत्यता नहीं है। और रह गई बात, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया ने एक वर्ड कहा था, एक सेंटेंस था उसका, कि अगर सड़कें सुन्नी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। तो उसके विरोध में हम लोग जो सदन में वो भाषण दिए कि 5 महीने हम लोग बाहर रहते तो 5 लाख नौकरी देते, 2 लाख अभी दीजिए, 2-3 महीना का समय। आप तो चुनावी मोड में चले गए हैं, हर जगह अपना देख रहे कि कहाँ मेरा चुनाव जीते। भैया अगर आप लोग को स्टूडेंट का इतना ही चिंता है, स्टूडेंट डूब मरे जा रहा है, कोई 2000 में, कोई 5000 में, ऐसे करके रह रहा है, आप उसकी दर्द को कहाँ समझिएगा? आपकी मैडम बोलती है कि नहीं अगर 5 महीने इनका बर्बाद हुआ तो 5 साल का हिसाब कौन देगा? हम लोग का 5 साल का जो हम लोग का 5 साल का हुआ उसका हिसाब कौन देगा? जो एक बात समझने वाली है कि जो 5 साल जेन्युइन में बर्बाद हुआ, जैसे मेरा अभी 28 साल हो रहा है, हम 24 साल में नौकरी लेते, लेकिन अब लेंगे 29 साल में। जो हकीकत में जो 5 साल बर्बाद हुआ, इसका हिसाब कौन देगा? तो समझना पड़ेगा कि हर अभी स्टूडेंट रोड पे है, क्या बोलते हैं, सहायिका रोड पे है, पुलिस रोड पे है, हर जगह रोड पे ही। तो सरकार किसके लिए बनी है? हर जगह रोड पे ही है, कोई ना कोई हर जगह विरोध कर रहा है। तो सरकार बनी किसके लिए है? ये सिर्फ भाषणबाजी करती है, जुमलेबाजी करती है, इसकी बातों में 1% की भी सत्यता नहीं है। देखिए अब जो ये हैं कि आप छात्र मेरे सामने पीछे देख सकते हैं कि छात्र पूरे आंदोलनरत हैं और ये उग्र हैं, क्योंकि छात्रों को अभी किताब के साथ रहना चाहिए था, लेकिन ये छात्र अब आंदोलनरत हैं, सड़कों पे हैं और सारे छात्र जो हैं मोमबत्ती लेके निकले हैं और ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से सरकार इनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, इनके साथ जो छल कपट कर रही है, उसको रोका जाए और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। मैं पीयूष मिश्रा द फॉलोअप के लिए हजारीबाग। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in